80 के दशक का सूरज ढल रहा था और 90 का दशक अपनी दस्तक दे रहा था। ये बॉलीवुड का वो संक्रमण काल था जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन जैसे महानायक अपनी दूसरी पारी की तैयारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ खान युग की शुरुआत होने वाली थी। लेकिन 1989 की उस सुबह फिजाओं में सिर्फ 3 नामों की गूंज थी: मिथुन चक्रवर्ती, जितेंद्र और गोविंदा। 3 मार्च 1989 ये वो तारीख थी जब बॉलीवुड के 2 बड़े बैनर और 2 अलग-अलग विचारधाराओं की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराने वाली थी। उस समय का दर्शक वर्ग 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक वर्ग वो था जो मारधाड़ और मल्टी स्टारर फिल्मों का दीवाना था, और दूसरा वो जो पारिवारिक ड्रामे और जज्बात को पर्दे पर देखना पसंद करता था। इस क्लैश की अहमियत इसीलिए भी ज्यादा थी क्योंकि उस दौर में मिथुन चक्रवर्ती अकेले दम पर फिल्मों को सुपरहिट कराने का मादमा रखते थे। उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता था और सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में उनके नाम पर सिक्के उछलते थे। दूसरी ओर थे जितेंद्र, जिन्हें जंपिंग जैक के नाम से जाना जाता था। वो अपने करियर के उस पड़ाव पर थे जहां वो युवाओं के साथ बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन रहे थे। उनके साथ थे गोविंदा, जिन्होंने अपनी कॉमेडी और डांस से पूरे भारत को अपना दीवाना बना रखा था। इन तीनों दिग्गजों का एक ही दिन पर्दे पर आना किसी ज्वालामुखी के फटने जैसा था। शहर के हर चौराहे पर इन फिल्मों के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे और फिल्म पंडितों के बीच इस बात की बहस छिड़ी थी कि आखिर उस शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस का सुल्तान कौन बनेगा। फिल्म की कहानी एक ईमानदार पुलिस अफसर डीएसपी रंजीत मालिक के इर्द गिर्द बुनी गई थी, जिसका किरदार राज बब्बर ने निभाया था। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे एक ईमानदार अफसर को सिस्टम और अपराधियों के बीच संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इस पुलिसिया ड्रामे में जान फूंकने का काम किया जितेंद्र और गोविंदा की केमिस्ट्री ने। गोविंदा ने फिल्म में एक ऐसे युवा की भूमिका निभाई जो ऊर्जा से भरा था, जिसके पैर थिरकते थे और जिसकी मुट्ठियां अपराधियों को धूल चटाती थी। सदाशिव अमरापुरकर ने विलन के तौर पर एक बार फिर ये साबित कर दिया कि क्यों उन्हें उस दौर का सबसे खौफनाक विलन कहा जाता था। उनकी संवार अदायगी और क्रूरता ने दर्शकों को पर्दे से चिपके रहने पर मजबूर कर दिया। मेहुल कुमार ने फिल्म में हर वो मसाला डाला था, चाहे वो माँ बेटे का जज्बात हो, भाई भाई का प्यार हो, या फिर पुलिस और मुजरिम के बीच की चूहे बिल्ली वाली दौड़, जहां आसमान से ऊंचा शोर शराबे और एक्शन से लबरेज थी, वहीं हम इंतजार करेंगे एक शांत बहती हुई नदी की तरह थी, जिसमें गहराई तो बहुत थी लेकिन रफ्तार कम। इस फिल्म के केंद्र में थे मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन दा की इमेज उस समय एक एक्शन स्टार की थी, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने अपनी उस इमेज से हटकर एक प्रेमी की भूमिका निभाई। फिल्म की नायिका पद्मिनी कोल्हापुरे थी, जो अपनी मासूमियत और संजीदा अभिनय के लिए जानी जाती थी। इन दोनों की जोड़ी ने पर्दे पर एक ऐसा रोमांस पेश किया जो सीधा दिल को छूता था। कहानी एक वादे और इसके इंतजार की थी। अजय का अपनी प्रेमिका मनीषा से किया गया वादा कि वो 3 साल बाद लौटेगा फिल्म की आत्मा थी, लेकिन जब वो समय बीतने के बाद नहीं लौटता तो कहानी में सस्पेंस और इमोशन का ऐसा दौर शुरू होता है जो दर्शकों की आंखों में आंसू ला देता है। निर्देशक प्रभात रॉय ने फिल्म को बहुत ही कलात्मक ढंग से पेश करने की कोशिश की थी। फिल्म में विनोद मेहरा एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे, जो कहानी को एक नया मोड़ देते हैं। फिल्म के संवाद काफी भावनात्मक थे और हर सीन में ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि इंतजार का दर्द क्या होता है। हालांकि मिथुन दा के फैंस जो उन्हें गुंडों को पीटते हुए देखने के आदी थे, उनके लिए ये फिल्म थोड़ी अलग और धीमी थी। लेकिन मिथुन दा की अदाकारी ने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ पैर नहीं थिरकाते, बल्कि अपनी आंखों से अभिनय भी कर सकते हैं। 1989 का वो दौर संगीत के बिना अधूरा था। आसमान से ऊंचा का संगीत राजेश रोशन ने दिया था। राजेश रोशन ने फिल्म के मिजाज को समझते हुए तेज धुनें तैयार की थी। फिल्म का टाइटल सॉन्ग आसमान से ऊंचा उस समय के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। इस फिल्म के गानों में वो जोश था जो उस समय के डिस्को और पॉप कल्चर को दर्शाता था। गोविंदा के गानों पर थिरकते हुए कदम और जितेंद्र की सिग्नेचर स्टाइल ने
गानों को विजुअली बहुत ही आकर्षक बना दिया था। दूसरी ओर हम इंतजार करेंगे का संगीत बप्पी लहरी ने दिया था। बप्पी दा, जिन्हें आमतौर पर डिस्को किंग कहा जाता था, उन्होंने यहाँ अपनी शैली बदलकर मधुर और दर्द भरे गीतों पर ध्यान दिया। फिल्म के गाने जैसे हम इंतजार करेंगे की धुन में एक अजीब सी कशिश थी। बप्पी दा ने यह साबित किया कि वो सिर्फ शोर शराबे वाला संगीत ही नहीं, बल्कि रूह को छू लेने वाली धुनें भी बना सकते हैं। हालांकि फिल्म की असफलता के कारण इन गानों को वो दर्जा नहीं मिल सका जिसके वो हकदार थे। अगर संगीत की तुलना की जाए तो आसमान से ऊंचा के गानों ने रेडियो और टेप रिकॉर्डर पर ज़्यादा धूम मचाई थी, क्योंकि उनमें वो मास अपील थी जो उस दौर की मांग थी। 3 मार्च 1989 का सूरज जब उगा तो सिनेमाघरों के बाहर का नज़ारा देखने लायक था। आसमान से ऊंचा को लेकर वितरकों और सिनेमा मालिकों में ज़बरदस्त उत्साह था। फिल्म को बहुत बड़ी रिलीज मिली। शुरुआती शोज में ही आसमान से ऊंचा ने ज़बरदस्त पकड़ बना ली। मल्टी-स्टारर फिल्म होने का फायदा इसे मिला और पहले ही दिन हाउसफुल के बोर्ड लटक गए। मास सर्किट जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। जितेंद्र और गोविंदा की जोड़ी को पर्दे पर देखना दर्शकों के लिए पैसा वसूल अनुभव था। वही हम इंतजार करेंगे को क्लासिक दर्शकों और मिथुन दा के डाई हार्ड फैंस का साथ मिला। फिल्म ने शुरुआती तो ठीक की, लेकिन दोपहर और शाम के शोज तक ये साफ होने लगा कि फिल्म की रफ्तार दर्शकों को थोड़ा बोर कर रही है। सस्पेंस तो अच्छा था, लेकिन क्लाइमैक्स तक पहुंचने का सफर बहुत लंबा महसूस हो रहा था। ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार आसमान से ऊंचा ने अपने पहले हफ्ते में हम इंतजार करेंगे के मुकाबले लगभग 2 गुना कलेक्शन किया था। हालांकि हाई बजट के कारण आसमान से ऊंचा को लंबे समय में फ्लॉप ही घोषित किया गया, लेकिन कलेक्शन के मामले में उसने मिथुन की फिल्म को काफी पीछे छोड़ दिया। मिथुन की फिल्म अपनी धीमी गति के कारण न तो मास को लुभा सकी और न ही क्लास को पूरी तरह संतुष्ट कर पाई। इस मुकाबले के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया और फिर से एक्शन मसाला फिल्मों की ओर रुख किया, जिससे उन्हें आगे चलकर बहुत सफलता मिली। जितेंद्र के लिए आसमान से ऊंचा एक याद दिलाने वाली फिल्म थी कि अब समय युवा सितारों के साथ मिलकर काम करने का है। गोविंदा के लिए ये एक और बड़ी फिल्म थी जिसने उनके स्टारडम को मजबूती दी और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वो बड़े सितारों के बीच भी अपनी चमक बिखेर सकते हैं। आज जब हम पीछे मुड़कर 1989 के उस शुक्रवार को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि बॉलीवुड का वो दौर कितना प्रतिस्पर्धी था। एक ही दिन 2 बड़े सितारों की फिल्मों का आना और दोनों का ही संघर्ष करना ये बताता है कि दर्शक केवल सितारों के नाम पर नहीं, बल्कि एक अच्छी पटकथा के भूखे थे। आसमान से ऊंचा ने जहां अपनी भव्यता से ध्यान खींचा, वहीं हम इंतजार करेंगे ने अपनी सादगी और जज्बात से एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की। ये दोनों फिल्में भले ही उस समय ब्लॉकबस्टर न रही हो, लेकिन आज भी ये फिल्में हमारे सिनेमाई इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।